हेलो। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स को जानेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, एटम्स के बारे में जाना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन की थ्योरीज में हमने कॉसल लुईस की थ्योरी देखी थी। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, इसके रूल्स क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल से आगे इसको बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके रूल्स देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इसके रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट है काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता क्या है, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। उसके बाद हमको सेंट्रल मेटल एटम देखना है उसमें कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि जो कम विद्युत ऋणात्मक, जो हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक, या जो कम, जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता दूसरे से कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो कम इलेक्ट्रॉन के प्रति जो जिसका अट्रैक्शन कम होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे देखते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, आपने ऐसा कुछ एक टेबल देखा होगा, है ना, जिसमें ये तो हीलियम फैमिली हो गई जो कि नोबल गैसेस है। ठीक है, उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे होता है आपके एल्केलाइन मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बेटा ग्रुप में, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इधर जब अपन आएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले हो जाएगा बोरॉन फैमिली, बोरॉन के बाद हो जाएगा कार्बन फैमिली, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन फैमिली, ये यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अब यहाँ पे अपन लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन से कम कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन है। तो इस बेसिस पे, ये जो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे अपन देखेंगे कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो दूसरे की तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो अब हमको देखना है कि कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्केलेटन। तो हमको ना पहले सिंगल बॉन्ड से उसका स्केलेटन बना के देख लेना है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम को ऑब्वियसली हम लोग बीच में रखेंगे और बाकी को उसके साइड साइड अरेंज करेंगे थ्रू सिंगल बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर। अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या करेंगे, लोन पेयर, एज अ लोन पेयर अपन उसको दिखा देंगे। फिर कन्वर्ट लोन पेयर्स इनटू डबल ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और हमको करना क्या है, हमको ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है ताकि उसमें जितने भी एटम्स हैं सब क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, चाहे डबल बॉन्ड के थ्रू, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, चाहे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, एक्सेप्शन हाइड्रोजन है बेटा, मैंने बताया हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। और दूसरी बात, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं होता, तो ये आप याद रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे पहले देखिए कार्बन, कार्बन क्या है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है। 14th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। आई होप आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता होगा। ठीक है, 4 तो होता है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16th ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन तो 1 था तो 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 6 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 4 + 12 करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 16। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम निकालना है अपन को अपन को नेक्स्ट क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, मैंने बताया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए जब अपन कार्बन कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप 14 का है, और ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप आपका 16 का है। तो ऑब्वियसली कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन क्या हो जाएगा इसमें, सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। अब इसका अपन सिंगल बॉन्ड से स्केलेटन बनाने बोल रहा है थर्ड में, तो थर्ड में सिंगल बॉन्ड से स्केलेटन बना दीजिए। कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑब्वियसली कार्बन क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, और ऑक्सीजन को अपन दोनों तरफ वहाँ पे अटैच कर देंगे। अब बच्चों अब अपन देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 1 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 और 2 4, मतलब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। वहीं ऑक्सीजन का भी नहीं हुआ। तो अब अपन देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं जिसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपन के पास रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बच कितने रहे। तो बेटा क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकले थे 16, उसमें क्या करेंगे, जितने ने बॉन्ड बना लिया, मतलब कितने ने बनाया, 1 2 एंड 3 4 ने बनाया। तो जो आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उससे जितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया उसको माइनस करेंगे, तो जो लोन पेयर है वो निकल जाएगा। लोन पेयर क्या होते हैं बेटा, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो बचे हुए 12 इलेक्ट्रॉन्स है ये लोन पेयर है, ठीक है, मतलब इनका 6 का पेयर बनेगा, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, फिर से इसको एक बार अपन रीअरेंज करके देखते हैं। कार्बन बीच में, ऑक्सीजन साइड में। अब लगाते हैं लोन पेयर को, सबसे पहले अपन एक ऑक्सीजन को देते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसको दिया। अब यहाँ पे 2 थे तो 7 8, ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये हैप्पी हो गया। अब इसको देखिए, इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। कार्बन का देखिए 1 2 3 4, ओनली 4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अब क्या करें, तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि कन्वर्ट लोन पेयर इनटू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। तो अब अपन को इसको सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लगाते जाइए। डबल बॉन्ड पहले लगाते हैं, पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूंगी तो इसके अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा पहले कम करना पड़ेगा, इसके लोन पेयर को, तब इसको आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने शेयरिंग में डाला, ठीक है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डाला, तो इनके पास 1 2 है ना, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए थे। यहाँ पर से देखिए ये 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी हो गए, ये भी हैप्पी हो गया, ये भी हैप्पी हो गया। अब कार्बन को देखते हैं, बताइए अब कार्बन का क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके भी हो गए, मतलब ये भी हैप्पी हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना था अपन को, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कि आपके क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना था। तो कार्बन में क्या होता था बेटा, कार्बन आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो उसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है तो 6 है। ऑक्सीजन का नंबर 2 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 + 12 = 16। नेक्स्ट अपन को देखना था सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब अपन कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जब ग्रुप में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कार्बन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, और लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब अपन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया तो अपन ने देखा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे थे और ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई नहीं था। तो अब अपन ने देखा कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं इसमें। तो देखा हमने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए वो इलेक्ट्रॉन को अपने माइनस किया, तो क्या हुआ, 12 बचे, ये लोन पेयर्स थे। तो यहाँ पे लोन पेयर अटैच किया तो देखा कार्बन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और डबल बॉन्ड के थ्रू अपन ने क्या किया, इसको अटैच कर दिया, और इस तरह से सब हैप्पी हो गए, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। देखिए
अब नेक्स्ट एग्जांपल में अपन लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर क्या होता है बेटा, वाटर में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसने 2 का क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 होता है, ये ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो और नंबर तो 1 ही है ऑक्सीजन का, तो इसको यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 + 6 हो जाएगा 8 इसके क्या आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल मेटल एटम हो गया। नेक्स्ट अब इसका अपन स्केलेटन बना के देखेंगे। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे, तो ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है इसलिए वो बीच में आ गया और हाइड्रोजन दोनों तरफ लग गया। देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट तो पूरा हो गया बेटा, यहाँ पर आप देखिए ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 1 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल गए और 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल गए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने बच रहे हैं देखिए, तो 4 ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, 1 2 3 4 टोटल 8 थे, तो 8 - 4 = 4, मतलब 4 अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या तो अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करके पहले देखिए, तो एडजस्ट किया हमने तो क्या हुआ कि अब देखिए इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया था, हमको किसको सेटिस्फाई करना था, ओनली हमको ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना था। यहाँ तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, ना बॉन्डिंग डबल कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, तो 5 6 7 8 इस 4 इलेक्ट्रॉन को हमने एज अ लोन पेयर 2 2 करके यहाँ पे पेयरिंग कर दी और यहाँ पे H2O का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे तो वो दोनों ही ऑक्सीजन को दे दिए, क्योंकि हाइड्रोजन सेटिस्फाई था बेटा, हाइड्रोजन को 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देने हैं इसलिए, और क्योंकि वो डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये H2O का स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट है C2H2 इथाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, इथाइन, ठीक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एन लगता है, फिर डबल बॉन्ड होते हैं उसमें इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें आइन लगता है। आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अब ये इथाइन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, कार्बन है, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4, ठीक है, और वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो 4 × 2। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 1, और उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो × 2 प्लस कर दिया, तो 4 2 8 प्लस 1 2 2 तो 8 + 2 = 10 आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, तो मैंने बताया था कि हमेशा जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं होता, ऑब्वियसली कार्बन सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो अब देखिए कार्बन से कार्बन को हमने ऐड किया क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो ये तो 1 2 और ये 1 2, इसके दोनों के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, ये सेटिस्फाई हो गया। सिर्फ सेटिस्फाई नहीं है तो कौन नहीं है, कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन को इस कार्बन को भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इस कार्बन को भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों कार्बन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ट्रिपल बॉन्डिंग अपन जब करेंगे तो देखिए कार्बन का 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8, इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8, मतलब सब हैप्पी हो गए, सबका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर से बता देती हूँ, इथाइन मतलब आप नाम से अगर आप जानते होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, तो वैसे ही बन जाना चाहिए, पर फिर भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो समझना तो पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, रूल्स देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अपन देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपन काउंट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 × 2, क्योंकि 2 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, 1 × 2 = 8 + 2 = 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है। अब यहाँ पे ज्वाइन किया तो हाइड्रोजन के डुप्लेट तो कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ बचे थे कार्बन के ऑक्टेट बचे थे, ठीक है। तो हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है और बॉन्डिंग में कितने ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ने कर लिया था, तो -6 = 4 बचे थे, तो उस 4 को हमको अलाइन करना था, तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग जैसे ही आई, कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया और इथाइन का जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन माने जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। O3, अब देखिए इसमें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो सीधा सीधा लीजिए, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो यहाँ 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो 6 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। 6 3 सा 18 आ गया, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही चारों तरफ है, तो ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। अब अलाइन करके देखते हैं सिंगल बॉन्ड से पहले। तो सिंगल बॉन्ड से जब अपन ने इस तरह से किया तो देखते हैं सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पहले देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। ध्यान से देखिएगा कितने ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है बच्चों, ये 1 2 3 4 ने किया है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ठीक है। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उससे क्या करेंगे, इस 4 को, मतलब जिस 4 ने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, उसको माइनस कर देंगे। तो 18 - 4 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। अब ये 14 है, ये लोन पेयर है, अब इसको अपन को दिखाना है इस स्ट्रक्चर में। तो चलिए पहले सेट करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको दे दिया 2 2 4 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब ये तो सेटिस्फाई हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये सेटिस्फाई हो गया। इसको देखिए, ये 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन इसका क्या, ये वाले को देखिए आप, 2 2 4 2 6, तो इसके ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हमको सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब डबल बॉन्ड करना है, तो इसमें से किसी एक का क्या करिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाइए, ठीक है। तो जैसे इसके ने पार्टिसिपेट किया, तो इसके पास देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने लगाया, इसके 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेटिस्फाई हुआ, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखिए, तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड से कांटेक्ट किया इससे, ठीक है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग हुई। अब सेम अपन क्या करेंगे, इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो यहाँ से डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ओजोन का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो अब एक डिफरेंट टाइप का भी अपन देख लेते हैं, जिससे अपन देखते हैं ना, जैसे आप बाहर में आप कई बार देखते हैं चार्ज होता है जो कि फॉर्मल चार्ज होता है। तो इस तरह का जो चार्ज होता है उसमें उसका कैसे अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो NO2 देखते हैं, NO2 में क्या है, एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का सीधा सा मतलब है बेटा, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर +1 है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, और अगर माइनस चार्ज है, तो अगर प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, और माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब भी होता है ना नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज लगा है तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ा देना है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज लगा है उतना इलेक्ट्रॉन आपको कम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NO2 माइनस, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। ऑक्सीजन के होते हैं 6, और 2 ऑक्सीजन इंटू 2 +1, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। देखिए ये +1 में कौन आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा, +1, तो ये टोटल मिला के 18 क्या हो जाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। सेंट्रल मेटल एटम ऑब्वियसली N होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे अलाइन किया तो देखा 1 2 3 4 किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये 18 था, 18 में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट 4 ने किया था, तो 18 - 4 इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, 14 को एज अ लोन पेयर यहाँ पे जब हमने जमा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया। ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि इसके भी 8 हो गए। बट क्या होगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए बेटा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है, तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको नीडेड 2 मोर इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब क्या करें, तो अब अपन उसको क्या करेंगे, बॉन्डिंग को बढ़ा देंगे। तो इस ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर में से 2 लोन पेयर देंगे, और एक को
एक लोन पेयर को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाया तो नाइट्रोजन भी खुश हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर है। और जितना भी उसमें चार्ज रहता है ना बेटा, उसको अपन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लगा देते हैं। 1 माइनस चार्ज था तो ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्डिंग की थी, यहाँ पे इस ऑक्सीजन से करवा दीजिए तो इसका एक लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और सेम आपको ये ब्रैकेट दे के माइनस चार्ज जितना भी है या प्लस चार्ज जितना भी है उसको लगाना ही है, तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक है।